हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन दोस्तों होने वाला है यूपी टेट एसएसटी का। इसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि एक एक प्रश्न दोस्तों यूपी टेट में दोस्तों ये आया हुआ है। दोस्तों एक एक प्रश्न यूपी टेट में आया हुआ है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज एसएसटी की दोस्तों क्लास होने जा रही है। देखते हैं दोस्तों, जो पिछले कई वर्षों में ये प्रश्न आए हैं उन्हें देखते हैं किस प्रकार के ये प्रश्न आते हैं। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप देखकर इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पहला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं दोस्तों? ये सब रिपीटेड प्रश्न है। एम एस स्वामीनाथन, एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी सी वी रमन, ऑप्शन नंबर सी वर्धमान महावीर, ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा हरित क्रांति के जनक दोस्तों कौन कहे जाते हैं। एम एस स्वामीनाथन इसका सही उत्तर हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन दोस्तों हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में पूछा गया, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा कहाँ से मिली? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था की प्रेरणा कहाँ से मिली? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस या जापान? दोस्तों आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये कहाँ से मिली, संघीय व्यवस्था की प्रेरणा कहाँ से मिली? ये अमेरिका से मिली। ऑप्शन नंबर बी अमेरिका इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 3 देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है। संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, तो पहली बैठक ये कब हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो दोस्तों गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5 है दोस्तों। प्रश्न 5 में पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी जनगणना कब की गई थी? भारत की सबसे बड़ी जनगणना दोस्तों ये कब हुई थी? 2001, 2011, 2021, 1991। तो भारत की सबसे बड़ी जनगणना दोस्तों कब हुई थी? तो ये 2011 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी 2011 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर दोस्तों 6 में पूछा गया, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तीन प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? हरा, पीला, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, नीला, पीला, नीला, गुलाबी, सफेद। तो प्राथमिक रंग की बात करें दोस्तों कौन से होते हैं, तो ये होते हैं लाल, नीला, पीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया है, तत्कालीन भारत में नपथ किसे कहा जाता है था? तत्कालीन भारत में नपथ तत्कालीन भारत में नवपथ किसे कहा जाता था? व्यापार मार्ग, समुद्री मार्ग, गिरमपथ, धर्म मार्ग। प्रश्न 7। तो व्यापार मार्ग को दोस्तों ये नपथ मार्ग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 8। प्रश्न 8 में पूछा गया है, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? लोकसभा और विधानसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, संसद और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं? तो दोस्तों वो हो जाएंगे लोकसभा और राज्यसभा। ये दो सदन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न देखते हैं 9। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रभाषा का उल्लेख है? 343, 370, 356, 368। प्रश्न 9। तो प्रश्न 9 का ऑप्शन नंबर ए 347 में ये राष्ट्रभाषा का उल्लेख दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10 देखते हैं, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन, निम्न सदन, स्थायी सदन, ए और सी दोनों। तो राज्यसभा को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उच्च सदन और स्थायी सदन दोस्तों, ये दोनों कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11 में पूछा गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये कब शुरू हुई थी? तो ये 1951 में शुरू हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1951 में। प्रश्न 12 देखते हैं, भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों कब हुए थे ये? 1951 और 52 में हुए थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 13। प्रश्न 13 में पूछा गया है, पुनर्जागरण शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा है? पुनर्जागरण शब्द दोस्तों ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? विज्ञान, धर्म, कला और संस्कृति। ऑप्शन नंबर डी युद्ध। पुनर्जागरण शब्द किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? प्रश्न 13। तो दोस्तों ये कला और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कला और संस्कृति। प्रश्न 14 देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939, 1940, 1942, 1947। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 15, निजामुद्दीन औलिया किस धर्म संप्रदाय से जुड़े थे? सूफी, शैव, जैन या बौद्ध? प्रश्न 15। तो निजामुद्दीन औलिया दोस्तों ये सूफी समुदाय से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सूफी समुदाय। प्रश्न देखते हैं 16, कौन सी सभ्यता नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी है? कौन सी सभ्यता नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी, वैदिक, मौर्य या गुप्त? प्रश्न 16। तो नालंदा विश्वविद्यालय से कौन सी सभ्यता जुड़ी है दोस्तों? ये गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर डी गुप्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न 17 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों ये कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। प्रश्न 18 देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म ग्रंथ से संबंधित है? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख? तो दोस्तों त्रिपिटक दोस्तों ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? 1919, 1942, 1930, 1922? तो 1900 दोस्तों
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी? 1930 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और 20 देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1820, 1901, 1921, 1947। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 1921 में दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, चोल साम्राज्य की राजधानी थी। चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? मदुरै, तंजौर, कांची, अमरावती। प्रश्न 21। तो दोस्तों क्या थी? तंजौर। ऑप्शन नंबर बी तंजौर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 22 देखते हैं, महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? चंपारण, खेड़ा, बारदोली या साबरमती? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था? ये चंपारण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चंपारण इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 देखते हैं, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से संबंध प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत से प्रसिद्ध है? आत्मनिर्भरता, स्थायी बंदोबस्त, धन निकासी सिद्धांत, स्वदेशी सिद्धांत। तो दादा भाई नौरोजी की बात करें दोस्तों, ये धन निकासी सिद्धांत से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 24 देखते हैं, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? इनसैट, एप्पल, आर्यभट्ट, रोहिणी। तो दोस्तों भारत का पहला उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्यभट्ट दोस्तों ये भारत का पहला उपग्रह था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जाता है, किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़? किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं दोस्तों 26। प्रश्न 26 में पूछा गया है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? मूल रूप से आपको बताना है। 395, 444, 448, 450। प्रश्न 26। तो प्रश्न 26 का ऑप्शन नंबर ये 395 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 27। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? नेहरू, पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो दोस्तों किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, गुप्त पंथ का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? गुप्त पंथ का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? समुद्रगुप्त था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त। प्रश्न देखते हैं 29, अशोक किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? अशोक किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? मौर्य, गुप्त, कुषाण, शक। तो अशोक की बात करें दोस्तों, किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये मौर्य वंश का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, मौर्य वंश।
प्रश्न नंबर देखते हैं 30। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 30। तो भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 31 देखते हैं। सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? सात नदियां, सात नगर, सात द्वीप, सात सागर। तो सप्त सिंधु किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए। सिंधु किसे कहते हैं दोस्तों? ये सात नदियों के समूह को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न देखते हैं 32। प्रश्न 32 में पूछा गया संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? संगम साहित्य किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। प्रश्न 32। तो प्रश्न 32 का ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 33। कविनाथ तुलसीदास किस युग से जुड़े हैं? आपको इसका उत्तर बताना है। भक्ति युग, रीतिकाल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों ये भक्ति युग से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचारित किया? किस शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचारित किया? तो दोस्तों कितने? अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने दोस्तों। प्रश्न 35 देखते हैं। नील आंदोलन कहाँ से जुड़ा था? नील आंदोलन ये कहाँ से जुड़ा था? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब। तो नील आंदोलन दोस्तों ये बंगाल से जुड़ा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। तो पंचायती राज व्यवस्था का पहला राज्य दोस्तों ये राजस्थान था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। प्रश्न 37। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद, चंद्रगुप्त, बिंबिसार, अशोक। तो कौन सा दोस्तों ये घनानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा घनानंद। प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? 1947, 1950, 1954, 1962। भारत रत्न की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये कब हुई थी? ये 1954 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1954। प्रश्न नंबर 39। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कहाँ ये? उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी? सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल। तो सरोजिनी नायडू दोस्तों ये भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है? 21, 25, 28, 31। तो भारत में कुल कितने हैं? 25 हाई कोर्ट है।
विनमूल शिक्षा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? विनमूल शिक्षा संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। प्रश्न 43 देखते हैं, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किस वर्ष हुआ था? स्वतंत्रता का पहला संग्राम किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये 1857 में हुआ था दोस्तों। 1857 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 देखते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है दोस्तों, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। आपका नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नंबर 45 देखते हैं, राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व होता है? प्रतिनिधि होता है। राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या विधानसभा? प्रश्न नंबर 45। तो 45 का आपका नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर देखते हैं 46, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना दोस्तों किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 47 देखते हैं, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों इंदिरा गांधी जी थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, न्याय के बिना स्वतंत्रता अधूरी है कथन किसका है? न्याय के बिना स्वतंत्रता जो है कैसी अधूरी कथन किसका है? तो दोस्तों ये भीमराव अंबेडकर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, हड़प्पा सभ्यता के गेट बाथ किस स्थान पर बनाया गया था? 49 का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आज का दोस्तों ये अंतिम प्रश्न है, मानसून भारत में सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो दोस्तों किस राज्य में? केरल में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न जो कि दोस्तों यूपी टेट एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। दोस्तों जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे नंबरों से हो सके। आज दोस्तों कल तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।